नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा षष्ठी द्वादश पाठ है। 10वें तवम असि। 10वें यानी 10वीं, तवम तुम, असि हो, 10वें तुम हो। इस पाठ का नाम है 10वें तुम हो। आइए पाठ को पढ़ते हैं। यह बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया कहानी है। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालकाः बालक स्नानाय स्नान करने के लिए नदीम नदी पर अगच्छन् गए। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने नदी जले नदी के जल में चिरम बहुत देर तक स्नान अकुर्वन् किया। उन्होंने नदी के जल में बहुत लंबे समय तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गता। ततः उसके बाद में ते वे सब तीर्त्वा तैर कर पारम पार गता गए। उसके बाद में वे सब तैर कर दूसरी ओर यानी पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तदा तब तेषां उनके नायक ने यानी नेता ने, जो उनका मुख्य था, उसने अपृच्छत् पूछा। तब उनके मुख्य ने या उनके नायक ने पूछा, अपि क्या सर्वे सभी बालकाः बालक नदीम नदी को उत्तीर्णाः पार कर गए। क्या सभी बालक नदी पार कर गए। तदा तब कश्चित कोई बालक अगणयत गिनता है। तब किसी बालक ने गिना। एक द्वौ त्रिय चत्वार पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब उसने गिना, क्या गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही हैं, यानी 9 हैं। स स्वम न अगणयत। स उसने स्वम अपने आप को, न नहीं, अगणयत गिना, उसने अपने आप को नहीं गिना। जिस बालक ने बच्चों को गिना था उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्। अतः इसलिए स उसने अवदत् कहा, उसने कहा, नव एव सन्ति। नव नो एव ही सन्ति हैं, नो ही हैं। 10वें न अस्ति। 10वां नहीं है, 10वां नहीं है। अपरे अपि बालके पुनः अन्यान बालकान अगणयत। अपरे दूसरे, अपि भी, बालके बालक ने, पुनः फिर से, अन्यान दूसरे, बालकान बालकों को अगणयत गिना। दूसरे भी बालक ने फिर से सभी बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन। तदा तब नव नो। तदा तब अपि भी नव नो एव ही आसन थे, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यतः 10वें नद्यां मग्ने। अतः इसलिए ते उन्होंने निश्चय अकुर्वन् किया, तब उन्होंने निश्चय किया, यतः कि 10वें नद्यां मग्ने, 10वां नद्यां नदी में मग्ने डूब गया है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्। ते वे सभी दुखिता दुखी होकर तूष्णीम चुपचाप अतिष्ठन् बैठ गए। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा तब कश्चित कोई पथिक यात्री तत्र वहाँ पर आगच्छत आता है। तब कोई यात्री वहाँ पर आता है। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। बालकानां नायकः कथयत् वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, इदानीं 9 एव समय एक नद्यां मग्ने इति। स उसने तान उन सभी को, बालकान बालकों को, दुखितान दुखी, दृष्ट्वा देखकर, अपृच्छत् पूछा। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, बालकाः हे बालको, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। युष्माकं तुम्हारे दुःखस्य दुख का कारण किम क्या है, यानी तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायक है। बालकों के नायक ने अकथयत कहा, बालकों के नायक ने कहा,
वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। वयम हम सब 10 बालकाः बालक स्नातुम स्नान करने के लिए आगताः आए हैं। हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए हैं। इदानीम नव एव समय। इदानीम अब नौ एव ही समय हैं, अब 9 ही हैं। एक नद्यां मग्ने इति। एक नद्यां नदी में मग्ने डूब गया है इति यह कि एक नदी में डूब गया है। पथिक तान अगणियत। पथिक यात्री ने तान उनको अगणियत गिना, यानी उन बालकों को गिना। यात्री ने उन बालकों को गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन। तत्र वहाँ पर 10 बालकाः बालक एव ही आसन थे, वहाँ पर 10 बालक ही थे। स नायकम आदिशत तवम बालकान गणीय। उसने नायकम नायक को, यानी मुख्य जो था उनमें से उनको, आदिशत आदेश दिया, तवम तुम, बालकान बालकों को, गणीय गिनो। उसने यानी उस यात्री ने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। स वह, तू, 9 बालकान एव अगणयत। उसने तो 9 ही बालकों को गिना। उसने तो 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिक अवदत। तदा तब पथिक यात्री ने अवदत कहा, तब यात्री ने कहा, 10वां तवम तुम असि हो इति यह 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा यह सुनकर, तत् वह, श्रुत्वा सुनकर, परहरिष्टा खुशी मन वाले, भूतवा होकर, सर्वे सभी, गृहम घर को, अगच्छन चले गए। वह बात सुनकर सभी खुशी से अपने घर की ओर चले गए। इसके एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। इदानिम, इदानिम का अर्थ होता है अब। एकदा का अर्थ होता है एक बार। स्नानाय का अर्थ होता है स्नान करने के लिए। निर्मलम का अर्थ होता है साफ या पवित्र। शीतलम का अर्थ होता है ठंडा। तीर्थवा का अर्थ होता है तैर कर। नायिका का अर्थ होता है नेता या मुखिया। चिरम का मतलब होता है देर तक। उत्तीर्ण का मतलब होता है पार कर लिया। आगे आता है तदा, तब, अगणियत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरे दूसरा, पुनः फिर से या दोबारा, आसन थे या थी, नद्याम नदी में, तुष्णिम मौन या चुप, पथिक राहगीर या यात्री, स्नातुम स्नान करने के लिए, मग्ने डूब गया, परहरिष्टा आनंदित प्रसन्न खुश, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय होता है इति। यानी अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो हमारी बात जब समाप्त हो जाती है तब हम लगा देते हैं इति, कि इतनी ही हमारी बात है। ये शब्दार्थ हमने पढ़ लिए हैं। एक बार पूरे पाठ की हिंदी फिर से देख लेते हैं। देखिए, एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। वे नदी के जल में लंबे समय तक स्नान करते हैं, या उन्होंने लंबे समय तक नदी के जल में स्नान किया। फिर वे तैर कर दूसरी ओर चले जाते हैं। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं? तब किसी बालक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही हैं। उसने अपने आप को नहीं गिना, इसलिए उसने कहा 9 ही हैं, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने भी फिर से उन बालकों को गिना, तब भी 9 ही थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तब कोई यात्री वहाँ आता है। उसने उन दुखी बालकों को देखा और पूछा, हे बालकों, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बालकों के नायक ने कहा, हम 10 बालक स्नान करने के लिए आए थे, अब 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया है। यात्री ने उनको गिना, वहाँ पर 10 बालक थे, 10 ही बालक थे। उसने नायक से कहा, तुम बालकों को गिनो। उसने तो 9 ही बालक गिने हैं। तब यात्री ने कहा, 10वें तुम हो। वह बात सुनकर खुशी मन वाले होकर वे अपने घर को चले जाते हैं, खुश होकर अपने घर को चले जाते हैं। यह पाठ पढ़ लिया है हमने। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।